नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ पे कुछ है जो मैं आपको दिखाने के लिए ले जा रही हूँ। ये देखो कितने क्यूट क्यूट है ना। ये बहुत छोटे छोटे से हैं बट यहाँ पे बड़े बड़े दिख रहे हैं क्योंकि मैंने जूम कर दिया ना इसीलिए। और देखो ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। पहले तो मुझे दो ही दिखा और कितने अच्छे से बैठे हुए, डर भी नहीं रहे। और जब मैंने पीछे देखा तो दिखती एक उधर मुंह फेर के बैठी हुई है। लगता है दोनों से गुस्सा हो गई है ये। और पता नहीं क्यों ये दोनों एक का लड़के वो अलग क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आया। माँ के तो सब बच्चे सेम सेम होते हैं ना। अच्छा कोई थोड़ा बहुत रंग वंग में हो जाता है ना तो इससे लगता है वो सबसे अलग है, और इसे सबसे अलग बैठा हुआ भी है। और इधर देख ही नहीं रहा था, वो मुंह फेर के बैठा है। पता नहीं मुंह दिखाई का पैसा वैसा लेगा क्या। और ये दोनों कितना मस्त सोए हुए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और मुझे इनसे डर लगा था, ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे और बहुत अच्छे से दुबक के बैठे थे। और ये मेरे भाई ने मुझे मतलब बताया कि यहाँ पे देखो ना क्या है। तो ये सब तो क्यूट लगते ही है ना, बहुत अच्छे लग रहे थे देख के। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको परेशान करूं, लेकिन मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो ये लोग बिल्कुल भी मुझसे नहीं डर रहे थे। उल्टा कैमरे की तरफ मुंह करके आराम से देख रहे थे। अब वो तो पता नहीं क्यों गुस्सा हुआ है, देख ही नहीं रहा था। कितना आवाज़ दिया मैंने फिर भी इधर नहीं देख रहा था, चुपचाप उधर घूम के बैठा हुआ है। तो सब कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। और इसकी मम्मा कहाँ है पता नहीं। और मुझे डर भी लगता क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे कुत्ते हैं, कहीं मेरे गेट को खोल के घुस ना जाए। क्योंकि गेट जो है ना मेरा उतने अच्छे से बंद नहीं होता है। हल्का सा पुश करोगे मेरा गेट खुल जाता है। मतलब इतनी कुंडी जो है ना बहुत, ये क्या क्लिप टाइप का लगा हुआ है। और कितने प्यारे लग रहे हैं ये लोग। देखो मुझे तो मन नहीं करता कैमरा बंद करने का, मैं बस देख ही जा रही थी। इसकी मम्मी कहाँ है पता नहीं। और वो तो पता नहीं मुँह ही नहीं घुमा रहा। मुझे तो लगा कहीं मर मुरा तो नहीं गया भाई, क्यों नहीं देख रहा। बहुत आवाज़ लगा है बहुत, फिर भी देखो नहीं आवाज़ लगा रहा वो, और ना ही देख रहा था। तो मम्मी बोली ठीक से देखो गधी, उसका कान हिल रहा है वो ठीक है, उसको कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने देखा कि हाँ भाई सही। आय 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 भागवानी भागवानी। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, मम्मी उड़ी बाबा कितना क्यूट है। देखो मेरे तेरे पास कितना सुंदर से बैठी हुई है। हेलो पुसू, मम्मी तुमसे बिल्कुल भी नहीं डर रही है। पानी पिएगी क्या? पिए? हाँ, माँ कहाँ गई तेरी? तेरी माँ कहाँ गई पूछता है भारत। उड़ी बाबा ये भी आ गई, मम्मी वो भी आ रही है। अरे इस लोग को कुछ चाहिए खाने के लिए क्या? खाना खाएगी? ये देखो इन लोगों को। उड़ी बाबा पानी नहीं पिया वो मम्मा डर लग रहा है। यहाँ के गुस्सा से बैठ गई है। क्या हुआ क्या हुआ? मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? घुमू घुमू करने या डिनर का जुगाड़ करने? बोलो। वाओ, एक बाइक के नीचे घुस के बैठी हुई है। देखो इन लोगों को डर लग रहा थोड़ा सा भी। माँ को बुला रही है। ये देखो कितना पास बैठी हुई है, नहीं डर रही, भाग भी नहीं रही। देखो ये दूसरी वाली भी आ गई। छोड़ देना, डर जा रही है, छोड़ दे। ऐसे नहीं कर, हाथ नहीं फिरना। बोल रही अंदर चलो, घर चलो, बहुत अजनबी लोग आ गए हैं, बाहर नहीं जाना है। उरी बाबा दोनों बैठ गया। तीसरी वाली किधर गई? ये देखो ये भी आई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मम्मा मारेगी, बाहर नहीं जाना। देखो ये बुलाने के लिए जा रही है दूसरी वाली को भी। तो मैं अब घर छोड़ के जा रही हूँ। और यहाँ मैं ट्रंक के ढक्कन को बोले थे प्लीज़ गिरना नहीं, ऐसे ही बने रहो। क्योंकि मुझे अब घर में मन नहीं लग रहा है। मैं हिमालय पर्वत पे जा रही हूँ। अब मुझे लोग भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बस वहाँ जाकर तपस्या वगैरह करूँगी, साधना वगैरह, थोड़ा दिमाग शांत होगा। और यहाँ मेरे आँख चिपकी जा रही, मतलब मेरे आँख का शटर डाउन होते जा रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से। और कल रात को मैं ना बहुत लेट सोई थी, 3 बज गए थे सोने में। आज ही बता रही हूँ ना, ये तो आपको कल मिलेगा।
तो मैं आपको बता दूँ मैं कहीं जावा नहीं रही हूँ यार, मजाक कर रही थी। यहाँ पे मैं अपनी साड़ी निकाल रही हूँ क्योंकि कल है तीज, और ये वीडियो आपको कल सुबह रिसीव होगा क्योंकि कल ही है तीज, और ये वीडियो भी आपको सुबह रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो मेरी साड़ी, और फ्लैश जला के रखा है तो साड़ी दिख रही है कुछ और ही सुंदर लगती है। साड़ी पहनी नारी, क्या बोला है मैंने। तो ये वाला मैंने पहना हुआ था, कौन सा फेस्टिवल था याद नहीं, बरसा सावित्री में पहना था। उसके बाद मैंने इसको समेटा नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। मम्मी ने ट्रंक में बस रख दिया था धो करके, तो इसको मुझे समेटना है। ये बड़ा विचित्र कलर दिख रहा है बट किस कलर का है नहीं, ये पिंक में है और ये वर्क किया हुआ है। तो मुझे बिल्कुल भी साड़ी पसंद नहीं है, एकदम प्लेन साड़ी पसंद है, और ये उतनी हैवी नहीं, बस नीचे थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कल जो पहनूंगी साड़ी वो निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मेरा नेल झड़ गया है। उफ़, ये मेरी जुल्फ़ें, ये रेशमी जुल्फ़ें। कोई कमेंट मत करना डियर, मेरा जो बाल झड़ रहा है ना दवाई की वजह से, तो बेबी हेयर निकल रहा है, वो ऐसे ही मेरे फेस पे लटके पड़े रहते हैं। कितना भी हाथ मार लो फिर थोपड़े पे आके फैल जाते हैं। तो प्लीज़ कोई कमेंट मत करना, ये बेबी हेयर ऐसे निकल जाते हैं। और यहाँ मैं अपना साड़ी ढूंढ रही हूँ क्योंकि इस घर में देखो एल्वेस्टर कितना नीचे दिख रहा है ना, इसमें सुबह धूप के समय में आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पता चलेगा साड़ी निकालते निकालते मैं मर मुरा गई हूँ, इसलिए मैं अभी निकाल रही हूँ। रात के समय में निकाल रही हूँ, 8:30 नहीं 7:30 या 7:45 बजते होंगे। टाइम का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मम्मी कानू को भोग लगाई है तो टाइम यही कुछ होता होगा, 7 साढ़े 6 ऐसे कुछ बजता होगा। क्योंकि इस टाइम में कानू को भोग लगता है और कानू जी को मम्मी लेके गई सुलाने के लिए। और यहाँ मैं हैरान परेशान अपनी बेबी हेयर से भी हूँ और साड़ी निकाल रही हूँ। फाइनली मुझे जो मिला मैंने निकाल लिया। ऐसे तो सोचा था ग्रीन पहनूंगी, लेकिन मैंने दोनों साड़ी जो ग्रीन वाली पहन ली है। और बॉडी में जो घाव है अभी भी ठीक से भरा नहीं है, अभी भी जलन हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ हल्का सा निकालूंगी पहनने के लिए। मम्मी को दिखा दिया, नहीं तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती, क्योंकि मम्मी ना दीदी से बोल रही थी मेरे घर में कुछ भी हब गब जो बोलते हैं ना, पूजा पाठ जब होता है तो बहुत घर में खुशहाली सी होती है। एक महिला को होती है ना, ये साड़ी डालूंगी, ये गहने डालूंगी। तो मैं पहले बता दूं मेरे पास सीत और नथ नहीं है, और जो जेवर है वो मैं ससुराल में रख के आई हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो 4-5 जोड़े पायल हैं, बस पायल है, लॉकेट है। और ये मैं दिखा रही थी हाथी, बेबी हाथी होता है ना, उसका ब्लाउज बना दिया है। देख लो बॉडी से बिल्कुल भी ब्लाउज में नहीं है। इस ब्लाउज का 600 रुपये मैंने चार्ज दिया था और इतना डीप गला कर दिया था। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि कुछ इसमें दिमाग लगा के इसका सही करो भाई। तो ये देखो बैठ भी नहीं रहा था बॉडी में। ब्लाउज अगर बॉडी शेप का होता है ना तो फिर आपका जो है ना देख पहनोगे तो अच्छे लगता है। देखो मेरा हाथी की तरह सी दिया है पूरा बराबर। तो ये जो है ना, ये 2 कलर में साड़ी है, तो मैंने कहा ये लाइट वेट है, मैं यही पहन लूँगी और ज़्यादा मुझसे पहना भी नहीं जाएगा। तो वही सब मैं निकाल रही थी। तो मम्मी को मैंने दिखा दिया और जुगाड़ लगा के फिर उस टेलर वाले ने ना दोनों साइड पता नहीं कौन सा अजीबोगरीब डिज़ाइन बना के चिपका दिया, जिससे पूरा कलर में मेरा ब्लाउज़ में लग गया। एक ही बार मैंने उसको वेयर किया था। अब बात आती है पेटीकोट की, तो वो मुझे किसी और प्लास्टिक से मिल गया मुझे। वही मैं कहती जान में जाना है भाई, प्लास्टिक मिल गया, मतलब पेटीकोट मिल गया प्लास्टिक में, और नहीं तो मेरी हालत हो जाती बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मम्मी को बोला मम्मी यही पहन लेती हूँ मैं। मम्मी कहने कहा ठीक है। तब जब दीदी को मम्मी बोल रही थी तो मैंने सुन लिया था बोलते हुए, तो मैंने भी बोल दिया दीदी हबगब की बात जो मम्मी बोल रही वो कैसे होगा। हबगब बोल तो हलचल वगैरह होते हैं ना, अच्छा लगता है माहौल सा। मम्मी कहती सजे पड़े, लेकिन मम्मी को पता है कि मैं सज पढ़ नहीं सकती हूँ। भगवान ने भी मना कर दिया है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, पहन भी नहीं सकती हूँ। अब जो मैं साड़ी पहनूंगी जब तक पूजा होगा तब तक, उसके बाद मैं सबसे पहले साड़ी ही चेंज करती हूँ। और ये ब्लैक कलर की साड़ी है क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, जिसका ना तो मैंने पिको करवाया है, ना ही फॉल्स लगवाया है और ना ही ब्लाउज बनवाया है। तो मम्मी को वही मैं दिखा रही थी। मम्मी कहती बहुत अच्छा काम करती बेटा, ऐसे ही करा करो। मैं बार बार यही बात बोलती चलो जान में जाना है, मेरा पेटीकोट मिल गया, साड़ी मिल गया, क्योंकि कल तो इस रूम में मैं घुस नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैंने शाम में ही साड़ी खोज के निकाल ली है। और मिल जो गया ना मुझे जगह पे तो खुशी हुई, क्योंकि कुछ पेटीकोट यहाँ तो ब्लाउज वहाँ मिलते हैं, तो मेरा माथा ख़राब हो जाता है। तो फिर मम्मी को रखने के लिए देखो मैंने साड़ी दे दिया। मम्मी कल कौन सी तिथि में 2:30 बजे ना, कितने बजे है, तो तृतीया भी घुस जाएगा ना, तो कौन सी तिथि में पूजा करना होता। तो दीदी बोली है जीजा से पूछ के, वो थोड़ा पंडित हैं देखते देखते पतरा वगैरह, तो उनसे पूछ के बता दूंगी, तो तुम उसी समय में करना। इसलिए मैं बस साड़ी निकाल के रख दी हूँ और साड़ी में पहनने वाली हूँ एकदम ढोल की तरह, ठीक है। वो तो आप कल देख ही लेना। और ये देखो ब्लाउज़,
ये ब्लाउज़ देख लो मेरा। मैं नाच रही थी क्योंकि मुझे इसका लटकन फटकन बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ना ही ये डिज़ाइन, और ना ही अब ये वर्क। बहुत पहले का है, जब मेरी शादी हुई थी ना तब का ये साड़ी है। और बहुत लाइट पिंक है, और इसमें थोड़ा अजीब दिख रहा है क्योंकि फ्लैश जला के रखा, लाइट जला के मार के रखा है मैंने तब, ताकि प्रॉपर दिखे तो कुछ अजीब सा लग रहा है, तो मैंने समेटा भी नहीं है। और वर्क वाली साड़ी को हमेशा उलट के समेटना होता है, तो वर्क का जो कलर होता है वो ख़राब हो जाता है। ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन मैंने खुद नहीं समेटा हुआ है। और ऐसे ये साड़ी मम्मी ने समेटा था तो मैंने ऐसे घुसा दिया है। जब फ्री हो जाऊँगी ना फिर इसको अच्छे से समेटूँगी, और कब फ्री होंगी मुझे खुद भी नहीं पता है। पूरा दिन कैसे बीत जाता है यार, कुछ पता ही नहीं चलता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ रे बाबा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ मेरे इतने अच्छे अच्छे मीठे मीठे बोलने के राज। मैं रोज़ इतना ही चीनी खाती हूँ। अरे यार मजाक कर रही थी। और देखो मैं ऐसा चाय बनाया इसमें इतना चीनी है, चाय पत्ती बस इतनी सी लगेगी, और चीनी तो मुझे लगता और भी लगेगा, ये थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो बस ये मैं बना रही लेमन टी यार। भाई चीनी देख के बोलता है ये तुम चाय बना रही हो क्या, रसगुल्ला का रस बना रही हो, बता दो मुझे। मैंने कहा पी के देखना, क्योंकि लेमन टी में चीनी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है ना। और नींबू बहुत अच्छी थी, रस बहुत भर भर के था। भाई बोलता है चाय पिलाएगी या डायबिटीज़ का पेशेंट बनाएगी, पता नहीं ये लड़की क्या करना चाहती है। और ये मैं दिखाई तो स्लैब मेरा गंदा हो गया ना, ये नींबू के रस की वजह से वाइट पता नहीं कैसा हो गया। तो ये चीनी भी कम पड़ जाएगी, मैंने ऊपर से थोड़ा और चीनी दिया था। और ये जो फ्राई पैन देख लो जला हुआ ना सस्पेन, ये मेरे भाई की मेहरबानी है। वो चाय ना चाय वाले की तरह बनाता है, खदकाते रहता है, घुमाते रहता है, इससे जल के पूरा कैसा हो गया है। तो दीदी को मेरे हाथ का लेमन टी बहुत पसंद है, यहाँ तक कि मम्मी को, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और दीदी जो पीती है ना तो सब ब्लैक सॉल्ट डाल के पीती है, काला नमक डाल के, उसको वैसे ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा दूध का बना देती हूँ, तो बोली नहीं बहन तुम ना लेमन टी बनाओ, इससे ना मुँह भी फ्रेश लगता है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो बाबा ठीक है, मैं लेमन टी ही बना देती हूँ। तो उनकी डिमांड पे मैं स्पेशली लेमन टी बना रही हूँ। किसको लेमन टी पसंद है ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखो बन के तैयार होने वाली है। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड करना है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। तो मैं दीदी में और खुद में ऐड करूँगी, और बाद बाकी ना तो मम्मी को पसंद है ना तो भाई को पसंद है। तो मैं बस अपने में लोगों में ही 2 जनों में ऐड कर रही हूँ। इसका मुंह तो अच्छा खासा फाड़ा हुआ पर मगर गिर नहीं रहा है क्यों। आज तक मुझे इसको रखने के लिए कोई डिब्बा नहीं मिला, और जो डिब्बा था वो चूहा काट के खा गया। तो ये प्लास्टिक में बंद है, और बारिश के दिन में ना प्लास्टिक में बंद रहने से ना ख़राब हो जाता है। तो मैं इसमें ना रबड़ लगा देती हूँ। तो ये दीदी के लिए मैं डाल रही हूँ। तो ये देखो यहाँ पे तरह तरह के आपको विभिन्न प्रकार के कप गिलास मिलेंगे। मेरा बस चले तो मैं कढ़ाई में भी चाय छाँक दूँ। जब मलो तो पूरा जीला भर का बर्तन लगता है मल रहे हो, और जब खोजने जाओ तो मिलता ही नहीं है बर्तन, लगता है कम पड़ गए रहे। तो बस चाय पत्ती डाल कर एक बार देने आएगा, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ लेमन टी। और ये जला हुआ देख लो कितना बेकार लग रहा है भाई, साफ तुरंत हो जाएगा ना। और उसके बाद मैंने सब बहुत सारा नींबू मतलब निचोड़ दिया है। मेरे पास वो गाड़ने वाला जो आता है ना, छन्नी क्या बोलते वो नहीं है रे बाबा, मैं हाथ से यूज़ करती हूँ। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर आप लोग से मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आप लोग अगर लेमन टी पीना है तो आ जाओ, यहाँ तैयार है। बोला तो मेरा बस तो मैं कढ़ाई में भी छाँक दूँ, विभिन्न प्रकार के सामान है चाय छाँकी हुई। तो अब के लिए इतना ही, फिर मिलोगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।